प्राचीन समय की बात है। धर्मपुर नामक एक सुंदर नगर था जो एक नदी के किनारे बसा हुआ था। उसी नदी के पास एक वटवृक्ष पर एक नीलकंठ अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन की बात है, नीलकंठ और उसकी पत्नी भोजन कर रहे थे। तभी नीलकंठ की पत्नी की नजर एक बुजुर्ग किसान पर पड़ती है जो एक पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने जा रहा था। तभी वहां एक भूखा भिखारी आता है और उस बूढ़े किसान से भीख मांगने लगता है। उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन न करके अपना खाना उस भूखे भिखारी को दे दिया। यह देखकर नीलकंठ की पत्नी नीलकंठ से कहती है, हे प्रियवर, उस बुजुर्ग किसान ने खुद भोजन न करके अपना भोजन उस भिखारी को क्यों दे दिया? तब नीलकंठ कहता है, प्रिय, प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में कुछ न कुछ दान करता है। कोई भोजन, कोई वस्त्र, तो कोई धन दान करता है। लेकिन प्रिय, क्या तुम्हें पता है कि सबसे अच्छा और उत्तम दान कौन सा है? कौन सा दान करने से हमें सबसे बड़ा पुण्य मिल सकता है? इस पर नीलकंठ की पत्नी कहती है, नहीं प्रियवर, ऐसा कौन सा दान है? तब नीलकंठ कहता है, प्रिय, यह बात मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं जो न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि जो भी कहानी को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनता है उसे इस कहानी से यह भी पता चलेगा कि सच्चा और अच्छा दान क्या होता है और इसका महत्व कितना बड़ा है। आगे नीलकंठ कहानी शुरू करता है और कहता है, प्रिय, प्राचीन समय की बात है। चंद्रपुर नामक किसी गांव में कैलाश नाम का एक युवक रहता था जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करता था। वह अपनी पत्नी के साथ साधारण जीवन जी रहा था। जलाऊ लकड़ी से होने वाली आमदनी पर्याप्त नहीं हो पाती थी, जिससे हमेशा उसके परिवार में भोजन और कपड़ों की कमी बनी रहती थी। एक दिन परेशान होकर गुस्से में कैलाश की पत्नी उससे कहती है, कितने दिनों तक यह सिलसिला चलता रहेगा? ना कोई त्योहार होता है, ना कोई खुशी। क्यों ना इस लकड़ी काटने के काम को छोड़कर तुम नगर जाकर कोई और काम ढूंढ लो। कब तक हम यूं ही कठिनाइयों और गरीबी में जीवन बिताएंगे? कैलाश ने बड़े प्यार से उत्तर दिया, भाग्यवान, मैं हमेशा तुम्हारी बात मानता हूं, लेकिन मैंने पहले भी कहा है कि मैं यह गांव नहीं छोड़ सकता। शहर में यहां के जैसी शांति नहीं मिलेगी, और हां, मैं नहीं चाहता कि यह विषय हमारे बीच दोबारा आए। उसकी पत्नी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे। खाना तैयार है, खाकर लकड़ी काटने चले जाओ। दोस्तों, भोजन करने के बाद कैलाश लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह काफी दूर पहुंच गया। वह सोचने लगा, आज तो